Hello everyone, my name is जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं एक पोएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिसका नाम है एन एपिटाफ और इसके राइटर हैं वाल्टर डिला मेयर। एन एपिटाफ का मतलब होता है स्मृति लेख या शिलालेख। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जहाँ उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, उस दफनाए गए या जलाए गए स्थान के ऊपर कोई शिला रखकर या सीमेंट का कोई आकार देकर जो कुछ भी लिख दिया जाता है उसे ही एपिटाफ कहते हैं। यहाँ एक एपिटाफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है द सैडेस्ट एपिटाफ। इसका मतलब होता है सबसे उदास एपिटाफ। आपके इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिटाफ इज रिटेन और कंपोज्ड बाय। इसका मतलब होता है एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखी गई है या कंपोज की गई है। तो एन एपिटाफ को वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखी गई है और वाल्टर डिला मेयर आपके ऑप्शन बी में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, वाल्टर डिला मेयर। आपका दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई। इसका मतलब होता है लेडी कहाँ रहती है। यहाँ उसी लेडी का जिक्र हो रहा है जो पोएट की नज़रों में बेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी है। पूछा जा रहा है कि जो बेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी थी पोएट के नज़रों में, वो कहाँ रहती है, कहाँ पड़ी हुई है। तो लेडी कब्र के नीचे पड़ी हुई है, ग्रेव के नीचे पड़ी हुई है, ग्रेव यार्ड के नीचे पड़ी हुई है और ग्रेव यार्ड आपके ऑप्शन ए में मौजूद है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई इन द लाइन। आप एन एपिटाफ पोएम में पढ़े होइएगा, उस पोएम में एक लाइन आता है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। इस लाइन में आई एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और आई का इस्तेमाल पोएट ने खुद के लिए किया है। यानी आप कह सकते हैं कि आई पोएट खुद हैं इस लाइन में, और इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए में ही पोएट मौजूद है। आपका अगला क्वेश्चन है, वाल्टर डिला मेयर वॉज बॉर्न इन। इसका मतलब होता है वाल्टर डिला मेयर का जन्म कब हुआ था। तो वाल्टर डिला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और 1873 ईस्वी आपके ऑप्शन सी में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। इसका मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से 1953 ईस्वी में किसे सम्मानित किया गया। इसका मतलब है 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे ऑनर्ड किया गया, किसे सम्मानित किया गया। तो 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अवार्ड से वाल्टर डिला मेयर को ऑनर्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था और वाल्टर डिला मेयर आपके ऑप्शन सी में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब है किस पोएम में, किस कविता में पोएट ने एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए सैड फीलिंग एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है, प्रदर्शित किया है, दिखाया है। तो एन एपिटाफ जो पोएम है, इसी पोएम में पोएट ने एक ब्यूटीफुल लेडी के प्रति
सैड फीलिंग को एक्सप्रेस किया है। और एन एपिटाफ आपके ऑप्शन सी में मौजूद हैं, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। इसका मतलब हुआ कि वाल्टर डिलामेयर हमें किस चीज़ से अवेयर करते हैं, किस चीज़ से हमें सावधान करते हैं। तो वाल्टर डिलामेयर हमें मॉडर्न लाइफ में जो इनह्यूमन कंडीशन मौजूद है, जो आधुनिक जीवन में अमानवीय स्थिति मौजूद है, उसी से हमें अवेयर करते हैं। और आपसे पूछा जाए वाल्टर डिलामेयर हमें किस चीज़ से अवेयर करते हैं, तो वाल्टर डिलामेयर हमें मॉडर्न लाइफ में मौजूद इनह्यूमन कंडीशन से अवेयर करते हैं। और इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर न्यू हु इज़ नाउ डेड। इसका मतलब हुआ वाल्टर डिलामेयर किसे जानते थे जो अब मर चुकी है। इसका मतलब है वाल्टर डिलामेयर किसे जानते थे जो अब मर चुकी है। तो वाल्टर डिलामेयर एक लेडी को जानते थे जो अब मर चुकी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। इसका मतलब होता है कि पोएट को लगता है कि कौन ऐसी चीज़ है जो हमेशा नहीं रहती है, हमेशा के लिए नहीं रहती है। पोएट के हिसाब से, पोएट के अनुसार कौन ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए नहीं रहती है, कभी न कभी बेनिश हो ही जाती है, कभी न कभी समाप्त हो ही जाती है। तो वो चीज़ है ब्यूटी। ब्यूटी ऐसी चीज़ है जो जिसका एवर लास्टिंग नहीं होती है, वो हमेशा नहीं रह सकती है। ब्यूटी को एक न एक दिन बेनिश हो ही जाना है, पास हो ही जाना है। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। इसका मतलब होता है मृत लोगों के याद में टॉम के ऊपर, कब्र के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो मृत लोगों के याद में टॉम के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उसे एपिटाफ कहा जाता है। और एपिटाफ आपके ऑप्शन ए में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। इसका मतलब हुआ लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट किसे कहा गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट कौन थी। तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट उस ब्यूटीफुल लेडी को ही कहा गया है, और यहाँ ब्यूटीफुल लेडी ऑप्शन ए में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर। इसका मतलब होता है कि जब पोएट को लगता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस महिला को, उस लेडी को रिमेंबर करेगा, याद करेगा। और रिमेंबर आपके ऑप्शन सी में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एवर रेयर इट बी इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब होता है हाउ एवर रेयर इट बी जो सेंटेंस है वो कहाँ से लिया गया है। हाउ एवर रेयर इट बी जो सेंटेंस है वो एन एपिटाफ से लिया गया है, और एन एपिटाफ आपके ऑप्शन डी में मौजूद है, तो डी ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। इसका मतलब होता है मृत लोगों के याद में टॉम के ऊपर, कब्र के ऊपर
जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो शिलालेख होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो मृत लोगों के याद में टॉम के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उसे एपिटाफ कहा जाता है। और एपिटाफ आपके ऑप्शन ए में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट? इसका मतलब हुआ लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट किसे कहा गया है? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट कौन थी? तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट उस ब्यूटीफुल लेडी को ही कहा गया है, और यहाँ ब्यूटीफुल लेडी ऑप्शन ए में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर। इसका मतलब होता है कि जब पोएट को लगता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस महिला को, उस लेडी को रिमेंबर करेगा, याद करेगा। और रिमेंबर आपके ऑप्शन सी में मौजूद है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एवर रेयर इट बी इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब होता है हाउ एवर रेयर इट बी जो सेंटेंस है वो कहाँ से लिया गया है? हाउ एवर रेयर इट बी जो सेंटेंस है वो एन एपिटाफ से लिया गया है, और एन एपिटाफ आपके ऑप्शन डी में मौजूद है, तो डी ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। इसका मतलब होता है मुझे लगता है वह सबसे सुंदर महिला थी। ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है? आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है यही पूछा जा रहा है। तो आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये जो सेंटेंस है एन एपिटाफ से लिया गया है, और एन एपिटाफ आपके ऑप्शन डी में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन डी ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। इसका मतलब हुआ कि वाल्टर डिलामेयर किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो वाल्टर डिलामेयर 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय। इसका मतलब है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये जो सेंटेंस है इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है, और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल डैश। इसका मतलब हुआ एन एपिटाफ पोएम में किसका जिक्र किया गया है? तो एन एपिटाफ पोएम में एक ब्यूटीफुल लेडी का जिक्र किया गया है, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम बिलोंग्ड टू। इसका मतलब है इस पोएम में, एन एपिटाफ पोएम में जिस लेडी को मेंशन किया गया है, जिस लेडी का जिक्र किया गया है, जिस लेडी को दिखाया गया है, वो कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ की बिलोंग करने वाली थी? तो वो जो लेडी थी वो बेस्ट कंट्री की बिलोंग करने वाली थी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी कहाँ से लिया गया है? जो सेंटेंस है इसे कहाँ से लिया गया है? तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, इस सेंटेंस को एन एपिटाफ से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये जो सेंटेंस है वो कहाँ से लिया गया है? तो व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, इस सेंटेंस को एन एपिटाफ पोएम से लिया गया है,
और इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। इसका मतलब है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहाँ से ली गई है? तो हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एन एपिटाफ से ली गई है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू विच एज। इसका मतलब है वाल्टर डिलामेयर किस एज के थे, किस एज के बिलोंग करने वाले थे? तो वाल्टर डिलामेयर मॉडर्न एज के बिलोंग करने वाले थे, वो मॉडर्न एज के पोएट थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट डैश थीम्स। इसका मतलब है वाल्टर डिलामेयर को फ्रेश इंटरेस्ट था किस तरह के थीम में? वाल्टर डिलामेयर को फ्रेश इंटरेस्ट था किस प्रकार के थीम में? तो वाल्टर डिलामेयर को ओल्ड थीम में फ्रेश इंटरेस्ट था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू। इसका मतलब है एन एपिटाफ पोएम का टोन क्या है, क्या इस पोएम में क्या मौजूद है, ये पूछा जा रहा है। टोन का मतलब होता है इस पोएम में क्या मौजूद है। तो एन एपिटाफ पोएम में मेलनकोली मौजूद है, यानी उदासी मौजूद है, दुख मौजूद है, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू। इसका मतलब है एन एपिटाफ पोएम में क्रम्बल वर्ड का जो यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है? तो एन एपिटाफ पोएम में क्रम्बल वर्ड का जो यूज किया गया है उसका मतलब है डाई, मृत्यु। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।